पाताल लोक 5 साल के बाद वापस आया है और सीजन 2 शुरू होते ही एक नए इन्वेस्टिगेशन की गहराइयों में हमें लेके जाता है। अंसारी अब बड़े केसेस हैंडल कर रहा है, लेकिन यह साफ है कि उसका केस चौधरी के केस के साथ ओवरलैप हो रहा है। सीजन 2 में दोनों को हम फिर से साथ काम करते हुए देख सकते हैं। सीजन 2 में सीरीज का फ्लो काफी स्मूथ रहा, लेकिन कैरेक्टर्स को फिर से इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में पेस थोड़ा स्लो हो गया है और नए कैरेक्टर्स पहले सीजन के मुकाबले उतना फ्लैश्ड आउट फील नहीं होते। बट फिर भी पाताल लोक सीजन 2 एज अ स्टैंड अलोन हमें निराश नहीं करती। तो चलिए जल्दी से एक बार सीजन 2 का एक रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। सीजन 2 की शुरुआत एक होटल के सीन के साथ होती है, जहां एक वेटर नागा लीडर जोनाथन थॉम की सर कटी हुई लाश को डिस्कवर करता है, जो कि दिल्ली के नागालैंड के डेवलपमेंट के खातिर एक बिजनेस कन्वेंशन के लिए आया हुआ था। ये केस जल्द ही इंडिया की लीडिंग हाई प्रोफाइल केसेस में से एक बन जाती है। इन्वेस्टिगेशन का लीड अब एसीबी बन चुके अंसारी को मिलता है, लेकिन उसकी यंग एज की वजह से लोगों को उस पर शक है। दूसरी तरफ स्टेशन पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अब भी अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है और रघु पासवान, एक दिहाड़ी मजदूर की गायब होने की केस उसके पास आता है। उसकी वाइफ गीता काफी परेशान है और चौधरी उसकी हालत देखकर उस पर तरस खाता है और उसी टाइम अंसारी मॉर्ग जाता है और जोनाथन थॉम के मर्डर के बारे में डिटेल्स लेता है। मर्डर काफी प्रोफेशनल लगता है और बिहेडिंग एक मैसेज भेजने के लिए की गई थी। एक वेटर से बात करने पर पता चलता है कि थॉम अक्सर बार में सिक्योरिटी के साथ आता था, लेकिन इस बार वो अकेला आया था। उसने रात को फोन पर किसी से गुस्से से बात की थी, लेकिन इसके अलावा और कुछ उसको पता नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की सस्पिशियसली भागती हुई दिखाई देती है, जो होटल से जल्दी जा रही होती है। सिक्योरिटी गार्ड डैनियल जो ड्यूटी पर था गिल्ट में होता है, क्योंकि उस वक्त वो किसी और औरत के साथ उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। फुटेज में देखी गई लड़की रोज लीजो है, जो एक लोकल बार में हॉस्टेस का काम करती है और ड्रग ट्रेड में भी शामिल है। इधर चौधरी के लिए बात तब और बिगड़ जाती है जब गीता, जो पहले ही स्ट्रेस थी, एक एक्सीडेंट में गुजर जाती है और उसका बेटा अकेला रह जाता है, जिसके परिवार वाले आने तक चौधरी अपनी वाइफ को उसकी देखभाल करने को कहता है। अब रघु की तलाश और इंटेंस हो जाती है, जिसपे चौधरी डीपली इन्वॉल्व हो जाता है। हॉस्पिटल के बाहर कुछ शेडी लोग घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें चौधरी चेज करता है, लेकिन सबसे बड़ी ट्विस्ट तब आती है जब स्टेशन के फुटेज में रघु को देखा जाता है। वो जल्दी में नॉर्थ ईस्ट बाउंड एक ट्रेन पकड़ रहा होता है और उसके साथ रोज भी होती है। हाथीराम की जिंदगी ज्यादा नहीं बदली थी, चाहे उसने हथौड़ा त्यागी का केस सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया हो। वो अब भी आउटर जमुना पार स्टेशन में था, या कह लो पाताल लोक का एक परमानेंट निवासी था। वो अब भी जमुना पार स्टेशन में छोटी मोटी केसेस हैंडल कर रहा था, अपने गुजरती जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहा था और अपने बेटे के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने में हर एक पैसा बचा रहा था। जिंदगी नाइंसाफी से भरी थी, लेकिन बार बार हाथीराम को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती थी जो सोसाइटी में फर्क ला सके। किसने सोचा था कि एक नॉर्मल सा इंस्पेक्टर थॉम की मौत जैसे इतने हाई प्रोफाइल केस को एक आईपीएस ऑफिसर के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करेगा। किस्मत या तकदीर का खेल देखो, हाथीराम और इमरान अंसारी, जो अब एसीपी बन चुका था, एक बार फिर टकरा गए। जैसे ऊपर वाले ने फैसला कर लिया हो कि हाथीराम को बार बार ऐसे सिचुएशंस में डाला जाए जहां वो कुछ अच्छा कर सके। जब हाथीराम रघु के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तभी अंसारी उस लड़की रोज लीजो को ढूंढने में लगा था। इसी तरह दोनों का सामना एक बार फिर हुआ। हाथीराम ने अंसारी को सारी जरूरी इंफॉर्मेशन दी जो उसके काम आ सके। अंसारी ने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि हाथीराम को केस में इंक्लूड किया जाए। पहले तो उसके बॉस ने मना किया, लेकिन आखिर में अंसारी ने उन्हें कन्विंस कर ही लिया जब चौधरी की बहादुरी से जोगी का ड्रग रैकेट पकड़ा गया। फिर उन दोनों को नागालैंड भेजा गया इस केस को जड़ से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जोनाथन थॉम के मर्डर केस में कई अनसॉल्व क्लूज थे जो अंसारी और हाथीराम दोनों के समझ के परे थे। रोज एक बिजनेसमैन ध्रुव मलिक के लिए काम करती थी और हाथीराम को शक था कि ध्रुव का रोज के गायब होने में और थॉम के मर्डर में हाथ था। जब हाथीराम और अंसारी कोहिमा गए तो उन्हें समझ आया कि थॉम की मौत के बाद पूरे स्टेट में हालत नाजुक थी। सबसे पहला ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने ये पता लगाया कि रोज और थॉम एक दूसरे को पहले से जानते थे। रोज थॉम से एक होटल में रेगुलरली मिलती थी जो कपिल रेड्डी का था।
कपिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर था और उसकी वाइफ ग्रेस रेड्डी दोनों उस एरिया में काफी प्रभावशाली थे। कपिल नागालैंड बिजनेस समिट के हेड थे और उन्हीं की वजह से थॉम समिट का हिस्सा बना। हाथीराम समझ नहीं पा रहा था कि कपिल या ग्रेस थॉम को क्यों मारेंगे, जबकि उसका प्रेजेंस समिट के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी था। दूसरी बड़ी रेवलेशन तब हुई जब 3 अननोन लोगों ने थॉम के मर्डर का जिम्मेदारी अपने सर पे ले लिया। रूबेन जो जॉनथन थॉम का बेटा था और अपने बाप के कातिलों को ढूंढ रहा था, उसको पता चला कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन उनसे पहले डैनियल जो थॉम का सिक्योरिटी इंचार्ज था उन लोगों को मार दिया। ये काफी शॉकिंग था क्योंकि डैनियल के पास उन्हें मारने का प्रैक्टिकली कोई मोटिव नहीं था। हाथीराम और अंसारी उससे पहले दिल्ली में मिला था और उसका एक स्ट्रॉन्ग एलिबाई भी था, जिसकी वजह से उसका नाम सस्पेक्ट से लिस्ट से हटा दिया गया था। चीजें तब और खतरनाक हो गई जब अंसारी को एक औरत का कॉल आया जिसपे उसने रोज के लोकेशन के बारे में बताया। उस दिन हाथीराम दिल्ली लौट गया था अपने बेटे के 18th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। अंसारी ने मेघना बरुआ जो लोकल एसपी थी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने अंसारी के कॉल्स को इग्नोर किया, इसलिए अंसारी को अकेला ही रोज के लोकेशन पे जाना पड़ा। रूबेन को भी पता चल गया था कि रोज कहाँ छुपी हुई थी और लग रहा था कि वो रोज को मारने जा रहा है अपने बाप की मौत का बदला लेने। जब रूबेन और अंसारी आमने सामने आए तो अंसारी को भी लगा कि रूबेन रोज को मारने आया है, लेकिन अंसारी किसी तरह रोज को वहां से लेकर निकलने में सफल हो गया। तभी डैनियल अचानक वहां आ गया और स्नाइपर राइफल से अंसारी को गोली मार दी। डैनियल के इस एक्शन का किसी को पता नहीं चला और सारा इल्जाम रूबेन पर आ गया। रोज अब भी जिंदा थी और लोकल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कर ली गई, लेकिन अंसारी एक्सीडेंट साइट पर ही मर गया। रूबेन ने छुपने का फैसला किया क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसका बात सच नहीं मानेगा। सीजन 2 के एंड तक ये क्लियर हो गया कि डैनियल या जिसके लिए भी वो काम कर रहा था नहीं चाहता था कि रोज अंसारी के सामने सच बोले, लेकिन डैनियल एक चीज भूल गया था। दिल्ली में अंसारी का लाश रिसीव करने वाला एक और आदमी था जो कभी हार नहीं मानता था, यानी कि हाथीराम। अपने भाई जैसे कॉलीग और दोस्त के कातिलों को ढूंढने के लिए अब हाथीराम का मिशन पर्सनल हो चुका था। मेघना बरुआ के साथ मिलकर हाथीराम ने फैसला किया कि वो नागालैंड वापस जाएगा बिना किसी ऑफिशियल परमिशन के और इस मिस्ट्री को सुलझाएगा। अंसारी की मौत के बाद विर्क भी दुख में था। अपने पुराने मतभेद भूलकर उसने हाथीराम के साथ मिलकर अपने भाई जैसे कॉलीग की मौत के जिम्मेदारों को ढूंढने का फैसला किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान विर्क ने पता लगाया कि कपिल रेड्डी एक नारकोटिक्स केस में अक्यूज था, लेकिन अपने इन्फ्लुएंस के दम पर उसने केस को दबा दिया था। हाथीराम ने रोज के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए जो उसने दिल्ली से भागने के दिन किए थे। उन रिकॉर्ड से पता चला कि ध्रुव मलिक जिसके क्लब में रोज काम करती थी उस दिन रोज को बार बार कॉल कर रहा था। हाथीराम को समझ आया कि ध्रुव रोज को ब्लैकमेल कर रहा था और उससे 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था। ध्रुव को पता चल गया था कि रोज का जॉनथन थॉम के साथ काफी करीबी रिश्ता था। थॉम हर महीने रोज को 1 लाख रुपए भेजता था, लेकिन ये पैसे वो क्यों भेजता था इसका किसी को पता नहीं था। ध्रुव ने इस बात का फायदा उठाकर रोज से ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश की। और भी अजीब बात ये थी कि ये पैसे कपिल रेड्डी के होटल में दिए जाते थे, जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि कपिल भी इस पूरे मामले में शामिल था। उस रात ध्रुव ने रोज को नागालैंड सदन ले गया जहां उसे जॉनथन थॉम से पैसे लेने थे, लेकिन उस रात थॉम मार दिया गया और रोज नागालैंड भाग गई। हाथीराम और मेघना की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि रोज थॉम की मिस्ट्रेस थी, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि थॉम की वाइफ ही रोज को हर महीने पैसे भेजती थी बिना थॉम के जाने। सिर्फ ग्रेस रेड्डी को ही इस अरेंजमेंट का पता था क्योंकि रघु हर महीने ग्रेस के होटल से ही ये पैसे लेकर जाता था। स्टोरी का एक और कड़वा सच ये था कि रेचल, थॉम की बेटी और रूबेन की बहन ने अपनी जान ले ली थी। उसने अपने बाप जॉनथन के बारे में एक गंदा सच जान लिया था। वो रोज का शोषण कर रहा था। रेचल और रोज एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हाथीराम की मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन से ये सब पता चला। लेकिन जो सबसे भयानक रेवलेशन था वो ये था कि रोज जॉनथन थॉम की इलिजिटिमेट बेटी थी, जो उसकी शादी के बाहर के संबंध का नतीजा थी, और अब वो जॉनथन के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। ग्रेस रेड्डी ने ये सच जान लिया था और उसने रोज को पैसे दिए ताकि वो जॉनथन से कभी ना कहे कि वो उसके बच्चे की मां है। जॉनथन का यह गंदा सच रूबेन को भी पता था। जब हाथीराम की मुलाकात रूबेन से हुई तो रूबेन ने यह बात साफ कर दी कि उसके फादर का मर्डर रोज ने नहीं किया होगा। रूबेन ने कहा कि अगर रोज ने जॉनथन को मारा होता तो वो उसका साथ देता क्योंकि उसका ये हक बनता है, लेकिन उसे पता था कि रोज ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं थी। इस कॉन्वर्सेशन के बाद एक और शॉक आया। स्नाइपर डैनियल ने एक बार फिर स्ट्राइक किया और इस बार रूबेन का मर्डर कर दिया।
हाथीराम एक बार फिर मौत के मुंह से बचकर निकलने में सफल रहा। ये ट्विस्ट और हॉरिफाइंग रेवलेशंस दिखाते हैं कि जोनाथन थॉम एक घटिया इंसान था और उसकी जिंदगी में आए लोग उसके बुरे कर्मों की वजह से बर्बाद हो गए थे। हाथीराम अब और भी डिटरमाइन था कि वो इस मिस्ट्री का खात्मा करके ही रहेगा और अपने दोस्त और रूबेन के लिए इंसाफ लाएगा। डैनियल की गाड़ी की डिटेल्स मिलने के बाद हाथीराम को पता चला उसका नागालैंड वाला सोर्स असल में डैनियल का खबरी था। उसे मार पीट कर सच बोलने पर मजबूर करने के बाद हाथीराम ने विर्क से रिक्वेस्ट किया कि वो उस औरत के बारे में जांच करे जो डैनियल के लिए टेस्टिमनी देने आई थी, ये कहते हुए कि मर्डर की रात डैनियल उसके साथ था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हाथीराम ने पता लगाया कि डैनियल उन बच्चों में से एक था जिनके माँ बाप 1997 के लंगचोमा इंसिडेंट में मार दिए गए थे। डैनियल ऑर्फनेज में रहता था जहां लंगचोमा के सभी विक्टिम्स के बच्चों को भेजा गया था। हाथीराम ने ऑर्फनेज के रिकॉर्ड्स चेक किए और उसने ये समझ लिया कि जोनाथन थॉम के मर्डर के पीछे कौन था। डैनियल अचो को अंकल केन ने अडॉप्ट किया था, जो नागालैंड के नेटिव लोगों के एक प्रमुख प्रतिनिधि और इंडियन गवर्नमेंट के साथ बिजनेस समिट के मुद्दों पर बातचीत करने वाले कंटिजेंट के लीडर थे। अंकल केन के लिए ये समिट उनके लोगों की भलाई के लिए बहुत जरूरी था। जोनाथन थॉम के मर्डर से कुछ दिन पहले एक रेड की गई जहां थॉम के सीक्रेट बेस से करोड़ों के ड्रग्स सीज कर लिए गए। ये रेड कपिल रेड्डी ने प्लान की थी ताकि थॉम को समिट का हिस्सा बनने पर मजबूर किया जा सके। रेड से पहले अंकल केन लगातार थॉम को समझाने की कोशिश कर रहा था कि समिट कितना जरूरी है। शुरू में थॉम शायद मान जाता, लेकिन रेड के कल्प्रिट के बारे में पता लगाने के बाद उसने अपना टेम्पर खो दिया और समिट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अंकल केन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसे पता था कि उसके लोगों के भलाई के लिए यह जरूरी था कि समिट सफल हो। थॉम का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग था और बिना उसके सपोर्ट के समिट नहीं हो सकता था। इसलिए अंकल केन ने उस रात थॉम का मर्डर कर दिया, लेकिन अंकल केन चाहता था कि यह मर्डर एक पॉलिटिकल असैसिनेशन लगे। उसने डैनियल को बुलाकर कहा कि वो थॉम का सर काट दे ताकि ये पॉलिटिकल किलिंग का रंग ले सके। ये स्ट्रैटेजी नागालैंड के पॉलिटिकल रेबल ग्रुप्स को ब्लेम करने और असली मास्टरमाइंड को छुपाने के लिए की गई थी। रूबेन जब अपने फादर के किलर्स को ढूंढने और उन्हें पनिश करने का मन बना चुका था, एक्सीडेंटली एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार बन गया। जब रूबेन हाथीराम के साथ काफी क्लोज आया और अंकल केन के बारे में रिवील करने की कोशिश कर रहा था, डैनियल ने एक और बात स्ट्राइक किया और रूबेन का मर्डर कर दिया। डैनियल का काम अपने फादर फिगर अंकल केन के ऑर्डर्स को फॉलो करना था और वो किसी भी कॉस्ट पर सच को बाहर आने से रोकना चाहता था। हाथीराम अब और भी डिटरमाइंड है कि वो इस केस का अंत करे और अपने दोस्त अंसारी और रूबेन के लिए इंसाफ लाए। पाताल लोक का ये चैप्टर दिखाता है कि कैसे पॉलिटिक्स और पावर के चक्कर में सच्चाई, इंसाफ और ह्यूमैनिटी को कुर्बान कर दिया जाता है। पिछले पाताल लोक के सीजन में भी ऐसा ही गुरु शिष्य बॉन्ड हमने मास्टर जी और हथौड़ा त्यागी के बीच भी देखा था, जो अपने फादर फिगर को खुश करने कुछ भी कर जाने को तैयार था। ये शायद मेकर्स के द्वारा दी गई एक मैसेज है कि ब्लाइंड डिवोशन कभी भी सही नहीं होता। हाथीराम ने अंकल केन को एक्सपोज ना करने का फैसला किया और इसका कारण था उन लोगों के चेहरों पर दिख रही खुशी जो अपनी जिंदगी में नए आसमान की तलाश कर रहे थे। हाथीराम को यह भी पता था कि अंकल केन किडनी के कैंसर से जूझ रहे थे और शायद अपने सपने को सच होता देखने के लिए वो जिंदा भी नहीं रहेगा। हाथीराम के लिए ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि उसने अंकल केन के मेथड्स को कभी सपोर्ट नहीं किया। वो जानता था कि केन के सपने की वजह से बहुत से लोग बिना किसी वजह के मार दिए गए थे और ये कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। हाथीराम का फैसला और भी भारी हो गया जब उसने डैनियल के साथ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। हाथीराम ने डैनियल को मार दिया, लेकिन वो मेघना को नहीं बचा पाया। मेघना को इसीलिए मार दिया गया क्योंकि उसने भी केन की सच्चाई जान ली थी। हाथीराम का ये रियलाइजेशन और बढ़ गया कि दुनिया में कितनी नाइंसाफी और दुख छुपी हुई है। सीजन के अंत तक हाथीराम को समझ में आया कि रघु का थॉम के मर्डर या किसी भी साजिश से कोई लेना देना नहीं था। रघु बस रोज की मदद कर रहा था ताकि वो अपनी बेटी के साथ बॉर्डर पार कर सके। उसने एक दफा रोज को राह चलते दरिंदों के हाथ से सिर्फ अपनी प्रेजेंस से बचा लिया था। रोज जो अपने बायोलॉजिकल फादर के द्वारा अब्यूज की गई थी और एक ट्रॉमेटिक जिंदगी जी रही थी, अपनी इंजरीज के कारण हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। हालांकि अगर उसमें बचने का जज्बा होता तो शायद वो बच जाती, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को ही उससे डरते हुए देखा तो रोज मन ही मन बिखर गई। रघु अपने दोस्त को पैसे का ऑफर देकर मर्डर की रात उसका ऑटो लेकर रोज को पिक करने गया था, लेकिन उस रात कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। जब रघु अपने दोस्तों को पैसे नहीं दे पाया तो गुस्से में उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। हाथीराम ये सोचकर हिल गया कि एक गरीब आदमी की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी।
गरीब लोग मक्खी मच्छर की तरह जीते हैं, अपनी जिंदगी के लिए हर दिन लड़ते हैं और फिर एक दिन बिना किसी वजह से अचानक मार दिए जाते हैं। पाताल लोक के अंत में हाथीराम को पता चलता है कि थॉम का पैसा होटल रूम से गायब नहीं हुआ था, बल्कि एक हवाला ब्रोकर के पास था। हाथीराम उस ब्रोकर तक पहुंचता है और थॉम का फटा हुआ नोट दिखाकर उसके स्टैश से 5 लाख ले लेता है। ये पैसा वो रघु के पेरेंट्स को दे देता है, जो रघु के बच्चे की देखभाल कर रहे थे, और ये पैसे रघु के हक के थे। हाथीराम ने उस पैसों के ढेर से एक पैसा भी अपने लिए नहीं रखा, और ये उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताया गया। ये सारी घटनाएं हाथीराम के दिल पर गहरी छाप छोड़ चुकी थी। उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब और ज्यादा दुख और नाइंसाफी नहीं देख सकता। उसे लगता था कि सिस्टम को बदलने का सपना हमेशा एक सपना ही रह जाएगा। इसलिए उसने फोर्स से रिजाइन करने का फैसला किया और एक तरह से पाताल लोक की दुनिया से अपना मन को अलग कर लिया। उसका फैसला, उसकी थकान, असहायता फील करने की हालत और एक बेटर दुनिया में विश्वास बनाए रखने की कोशिश, सब कुछ बेकार था। और अब शायद सच में इस बेचारे ऑनेस्ट पुलिस अफसर को मूव ऑन करना ही चाहिए, वरना ये सिस्टम उसे भी निगल लेगा। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। पाताल लोक सीजन 2 देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।